बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला मुल्क पाकिस्तान में बहुत से कोलैप्स और भी हैं, लेकिन मोरल कोलैप्स हमेशा से आ रहा है। हमेशा से बहनों के, माओं के, बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए हैं। तैयबा राजा आपको याद होगा, बिल्कुल सड़क के ऊपर उनके सर से दुपट्टा खींचा गया था, आपको याद होगा। एक मर्तबा फिर वो रीत दोहराई गई है आज फैसलाबाद में। एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हो रहा है। इस वक्त फैसलाबाद में लोग एहतजाज भी कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। वाकया यह है कि एक आदमी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा, तो उसके मुखालिफिन को पावरफुल करने के लिए, उसको डिमोरलाइज करने के लिए इंतजामिया ने, पुलिस ने उस वर्कर की, उस तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था, उस वर्कर की बहन को उठा लिया। ये है पाकिस्तान में मोरल कोलैप्स। उसको उठा लिया, जिसके बाद फिर वो कला इकट्ठे हुए, वहां के जो मकामी हैं वो इकट्ठे हुए। इस वक्त भी मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। फैसलाबाद के अंदर मैंने कुछ दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की है। बिल्कुल उस थाने में लोग एहतजाज कर रहे हैं, वहां वोकला जाकर बैठ गए हैं कि पहले उस खातून, उस हमारी बहन को निकालो जिसका कोई कसूर नहीं है। ये मोरल कोलैप्स है असल में। ये एक कह लीजिए कोई गैरत का तकाजा है। एक खातून, एक बहन जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जो उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि एक वर्कर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो आप उसकी बहन को उठा लें, उसकी माँ को उठा लें, उसको बेटी को उठा लें। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता। इंतहाई अफसोसनाक मकाम है पाकिस्तान में अगर इस किस्म की सूरत हाल मजीद होती रही। इसके साथ अगली खबर हुजूर वाला ये है कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद में अभी से कोई 2-3 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद में उनके भाई के घर के बाहर से उठा लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी साहब को क्यों उठाया गया? इसके पीछे बड़ी ऑथेंटिक वजूहात सामने आ गई हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि असल में जेहलम के अंदर आईपीपी का जलसा होना था और जलसा करवाना था फवाद चौधरी साहब ने। तो फवाद चौधरी साहब ने वो जलसा करवाने से माजरत कर ली कि मैं वो जलसा नहीं करवा सकता, मुझे लोग छितर मारेंगे, मुझे लोग लोटा लोटा कहेंगे, मैं किस मुंह से वो जलसा करवाऊंगा, किस मुंह से मैं लोगों से वोट मांगूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहा गया था कि आप आईपीपी के हक में बयानियां बनाएं, आप इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाएं। तो फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दोबारा उसको उठा लिया गया है। अब जल्द उनका बाहर आना मेरे ख्याल में जरा मुश्किल होगा। और इसके साथ एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, मैंने सुबह भी आपको एक खबर दी थी कि इस वक्त जो ही पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, तो उसके बाद फौरन एक दहशत गर्दी का जो एक समंदर है वो उमड़ के आया है। पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर बारहा अटैक्स किए जा रहे हैं। इस वक्त 3 अटैक पाकिस्तान फौज के ऊपर हो चुके हैं। बलूचिस्तान में एक अटैक हुआ, सुबह मैंने ये खबर दी थी। 14 नौजवान शहीद हुए, जिसमें 2 गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया। और इस तरह अभी कुछ देर पहले मियांवाली में एक ट्रेनिंग बेस है, उसके ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 9 दहशतगर्द ने अटैक किया और 9 दहशतगर्द मारे भी गए। यानी इंतहाई अफसोसनाक मकाम है। दहशतगर्दी की लहर जो है दोबारा वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। मुख्तलिफ एजेंट्स जो बाहर बैठकर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, उनके हवाले से यानी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दहशतगर्दी से हमने बारहा पहले भी निपटा और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर भी दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अपने नौजवानों की जो कुर्बानियां हैं उनको हम रहेगा नहीं जाने देंगे। इसके अलावा एक और खबर इंतहाई अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने एक डंडा दिखा दिया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। यानी ये कहा है कि आप इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, क्योंकि बारहा दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट में लगाई गई थी। और अगर KVK की बात की जाए तो वैसे परवेज खटक साहब ये चीज़ मानते हैं कि ये बहुत मजबूत जगह है तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ को यहाँ से हराना इंतहाई मुश्किल तरीन है। अगर परवेज खटक साहब ये कहते हैं तो फिर जहरी सी बात है, फिर पीछे कौन बच जाता है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने आज ये कह दिया है, अगर ये इस पर अमल दरामद होता है तो फिर बहुत कम अच्छा चल जाएगा, क्योंकि इससे पहले पंजाब की सतह पर बहुत सी दरखास्तें भी दी गई हैं। और रिसेंटली मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि 12 नवंबर को इतवार वाले दिन शाहदरा में एक कन्वेंशन की भी इजाजत दे रखी है DC साहब ने। अब वो कन्वेंशन होता है या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला आज किया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक और दरखास्त भी दी जाए इस हवाले से कि इलेक्शन की तैयारियां हमने करनी है,
तो हमें इलेक्शन की तैयारी करने की इजाज़त दी जाए या मीडिया के ऊपर जो पाबंदियाँ है उसको हटाया जाए। इस हवाले से भी उन्होंने दरख़्वास्त माँग ली है और दरख़्वास्त जो ही दी जाएगी उस हवाले से फिर क्या प्रोसेस होगा पेशावर हाई कोर्ट का वो भी आपके सामने रखूँगा। फ़िलहाल अपडेट ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है इंतखाबी मुहिम चलाने की क्योंकि इस वक़्त इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। तमाम जो जमातें हैं वो इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं और ख़ुसूसन जो तहरीक-ए-इंसाफ़ है तो उसके ना वर्कर सामने आ रहे हैं, ना उनके कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। कैंडिडेट के हवाले से मैंने कल भी आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान और जनरल सेक्रेटरी जो उमर अयूब है, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बार जो कैंडिडेट हैं, वो वकला होंगे। अगर वकला होंगे, तो फिर वकला को रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। इसके अलावा एक और खबर इंतहाई अहम है, शरीफ खानदेर ने जो इलेक्शन सेल का चेयरमैन है, वो इसहाक डार साहब को नामज़द कर दिया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। उसकी वजह ये है कि इसहाक डार कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़कर आया। वो हमेशा रिज़र्व सीट के ऊपर आता है और उसके बाद उसको चेयरमैन सेनेट बना दिया जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान है वो ये चाहता है कि जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है वो शरीफ ख़ानदान के अंदर ही रहे, इससे बाहर न जाए। जो लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान में जलसा हुआ था तो स्टेज के ऊपर कौन लोग मौजूद थे, वाज़ेह तौर पर एक इमेज नज़र आ रही थी, एक बयानिया नज़र आ रहा था कि ये वाला बयानिया है, हमने इन्हीं को लेकर चलना है। बहरहाल इसहाक डार को इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया गया है, किसी और को नहीं बनाया गया क्योंकि इसहाक डार हमेशा रिज़र्व सीट के ऊपर आते हैं, तो इसी वजह से इनको बनाया गया। अगर ये सर्कल से बाहर भी जाते हैं, तो कुछ कर नहीं पाएँगे। इसके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं। मैंने एक वजह आपके सामने रख दी है। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा, बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मर्तबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।